सोसाइटी के हिसाब से शादी के 2 साल के अंदर बच्चा हो जाना चाहिए। नालायक किस्म के बाप जो अपने खुद के सपने खुद की नालायकी की वजह से पूरे नहीं कर पा रहे, वो सोचते हैं कि अब मेरी औलाद मेरे सपने पूरे करेगी। उसके कंधों पे अपने सपने डाल देना बहुत आसान है। बाप उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ बैठता है। इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों पैदा हो रहे हैं। क्या सभी बच्चे पेरेंट्स की अच्छी भावना से पैदा हुए हैं, या बस इसलिए पैदा होते हैं कि पेरेंट्स को अपने फ्यूचर का इंश्योरेंस चाहिए होता है, या बस गलती से। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इंडियन पेरेंट्स हैव चाइल्ड। इंडियन कपल्स अक्सर इमोशनली डेड होते हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के नीचे दबे हुए होते हैं, साथ ही अपने ही पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के नीचे कुचले हुए होते हैं। उन्हें बचपन से ही एक चीज सिखा दी जाती है कि इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इज्जत ही वो खिलौना होता है जिसकी मदद से इंडियन सोसाइटी इंडियन पेरेंट्स को कंट्रोल करती है। बचपन से लेके इंडिया का हर इंसान सोसाइटी की बनाई हुई 6 स्तरीय जीवन व्यवस्था को फॉलो करता है। हमारी बकवास सोसाइटी केवल उन्हीं लोगों को सभ्य मानती है जो बिना सवाल करे नियमों पे चले। तो 25 में नौकरी, 26 में शादी के बाद अब समय आता है बच्चा प्लान करने का। जैसे जिंदगी भर के सभी डिसीजन सोसाइटी के लिए होते हैं, वैसे ये डिसीजन भी सोसाइटी उनके लिए पहले ही ले चुकी होती है। अब सोसाइटी के हिसाब से शादी के 2 साल के अंदर बच्चा हो जाना चाहिए, वरना वही पुराना जहर लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा पेरेंट्स के अपने डर होते हैं कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, हमारा खून कौन आगे बढ़ाएगा। ये सब यहीं से आता है सबसे घटिया सच। नालायक किस्म के बाप जो अपने खुद के सपने खुद की नालायकी की वजह से पूरे नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि अब मेरी औलाद मेरे सपने पूरे करे। क्योंकि सपने पूरे करना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चा पैदा करके उसके कंधों पे अपने सपने डाल देना बहुत आसान है। यही सब वो घटिया रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को इस दुनिया में लाया जाता है। ये रीजन किसी भी एंगल से अच्छे रीजन नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचते कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जिंदगी कैसी चलेगी। इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। चलो थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। इंडिया में करोड़ों बच्चे कुपोषित हैं, ठीक से स्कूल नहीं जा पाते, उनकी शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बहुत कम है, इंडिया के पास रिसोर्सेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। ऐसे में किसी बच्चे को पैदा करने का तुक भी क्या है। तरफ बच्चा तो पैदा कर दिया, अब ना उसके लिए रिसोर्सेज है ना उसके लिए कोई प्लानिंग है। ये इंडियन पेरेंट की सबसे बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे खतरनाक खेल तो अब शुरू होता है जब बिना मन के सोसाइटी के प्रेशर में बच्चा पैदा हो ही गया है तो बाप उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ बैठता है। वो उसके पैदा होते ही डिसाइड कर डालता है कि अब ये अपनी ज़िंदगी मेरे लिए जिएगा। सच बताऊं तो बच्चा पैदा करने के लिए यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि किसी मुकाम पे पहुंच के ही आप बच्चा पैदा कर सकते, तो इंडिया के मोस्टली लोग तो वैसे भी बच्चा ना पैदा कर पाते, क्योंकि वो लोग किसी लायक नहीं होते। लेकिन पेरेंट्स को घमंड बहुत होता है कि मैंने पैदा किया है तो बाकी की ज़िंदगी मेरे लिए ही बिताए, इसकी ज़िंदगी मुझे समर्पित होनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं। इंडिया में बहुत से बच्चों की ज़िंदगी अपने सपनों से नहीं, पेरेंट्स के भय की वजह से तय हो। इंडिया में बेटे का मतलब होता है पैसे कमाने की मशीन, इज्जत का बोझ, फैमिली का इमोशनल बैकअप, और वहीं लड़की का मतलब होता है एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, घर की इज्जत। ऐसे ही आलतू फालतू मीनिंग जोड़ दिए जाते हैं। इसका नतीजा इतना डेंजरस है जिसे जान के भी आप हिल जाओगे। इंडिया में एक साल में हजारों स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। मेजर रीजन है एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड फियर ऑफ फेलियर। और इसको सुसाइड बोलना गलत है क्योंकि ये सिस्टमैटिक इमोशनल मर्डर है। पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं बिना ये सोचे कि वो बच्चा क्या चाहता है। अब इसका एक बहुत खुफिया पहलू खोलता हूँ। ये कहानी सिर्फ पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की लगती है, लेकिन इसका असली विलन कोई और है। इंडियन पेरेंट्स को इनविजिबली कंट्रोल करती है सोसाइटी। हर इमोशनल मर्डर के पीछे जो हाथ होता है वो इस सोसाइटी का होता है। पेरेंट्स के अंदर लोग क्या कहेंगे, हमारे ज़माने में ऐसा होता, बच्चे तो बुढ़ापे का सहारा होते, इस जैसी घटिया वैल्यूज सोसाइटी ही डालती है। तो उसके बाद इज्जत के नाम पे पेरेंट्स को डराती है। पेरेंट्स अपने डर को सोसाइटी के अप्रूवल के नीचे छुपा देते हैं और बच्चा विक्टिम बन जाता है। जबकि सच ये है कि आज के टाइम पे इंडिया में बिना प्लानिंग के बच्चे पैदा करना समझदारी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और एवरेज चाइल्ड स्पेंडिंग आसमान छू रही है। इंडिया में एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेरेंट्स बोलते हैं हमने तुम्हें पाला है तो तुम आगे हमारा ध्यान रखो। बच्चे बिना साइन किए यहाँ एक इमोशनल डेप्थ में डाल दिए जाते हैं और जब वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसे एहसान दिखा के कंट्रोल किया जाता है। इसे प्यार नहीं कहा जा सकता, इसे इमोशनल ओनरशिप कहा जाता है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्शियस पेरेंटिंग, कॉन्शियस लिविंग। बच्चे पैदा करने से पहले पूछो कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्या मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ।
क्या मैं इमोशनली मैच्योर, क्या मैं बच्चे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट दे पाऊंगा? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, तुम्हारा जन्म तुम्हें किसी का स्लेव नहीं बनाता। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जिम्मेवारी है, साथ ही तुम्हारा हक है। तुम अपने पेरेंट्स का लोन नहीं हो, तुम सोसाइटी के प्रोडक्ट नहीं हो, तुम एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हो। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी उनके लिए सेक्रीफाइस मत करो। ट्रेडिशन को समझो, उसके गुलाम मत बनो। याद रखो, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन इंसान बनाना एक जिम्मेवारी का काम। इंडिया को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नीड नहीं है, इंडिया को रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की नीड है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।